जय श्री कृष्णा। आप सबको पता है हमारा छठा स्कंद चल रहा है और हमारे 5 स्कंद पूर्ण हो चुके हैं। तो छठे स्कंद में हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं मैं वो एक बार आपको आज बता रही हूँ। ध्यान प्रकरण, आचरण प्रकरण और नाम प्रकरण। फिर इसमें अजामिल का व्याख्यान आएगा। अजामिल तो एक ऐसा है ना जिसकी कथा सच में, ये मैंने ना बहुत पहले भी एक बार सुनी थी और लेकिन अब तो बहुत बार इसकी कथा सुनी है। इसकी कथा सच में हमें ना बहुत सी ऐसी चीज़ों का ध्यान कराती है जो हम लोग भूल चुके हैं। फिर इसमें श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे मुरारी इस महामंत्र का अर्थ है। फिर इसमें ये भी है कि कैसे हमारा जो महामंत्र है हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसके बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है। फिर दक्ष के द्वारा आदि नारायण की आराधना की गई है। श्री नारद जी के बारे में बतलाया गया है और फिर इसमें ये भी बतलाया गया है कि श्री नारद जी को दक्ष का शाप एवं दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का उल्लेख। फिर बृहस्पति द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप का देवगुरु के कारण नारायण कवच का वर्णन, विश्व रूप का वध, वृतासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं की दधीचि ऋषि के पास जाना, दधीचि ऋषि के अस्थियों का व्रज का निर्माण, देवताओं का वृतानुसार से युद्ध तथा वृतासुर का भगवत स्तुति एवं भागवत प्राप्ति। फिर वृतासुर का पूर्व चरित्र एवं चित्रकेतु का वृतांत, अदिति और अदिति के संतानों की सता तथा आगे इसमें हम ये पढ़ेंगे मरुत गणों की उत्पत्ति एवं पुंसवन व्रत। फिर इसके बाद हमारा शुरू होगा सप्तम स्कंद। मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम सप्तम स्कंद शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम पढ़ेंगे वासना के 3 प्रकार एवं भगवान की समता। फिर उसमें पढ़ेंगे जगत की विषमता का समाधान, नारद जी युधिष्ठिर का संवाद, फिर हिरण्यकश्यप वृतांत, प्रहलाद जी की कथा, याज्ञवल्क्य की कथा, प्रहलाद जी के हिरण्यकश्यप के अत्याचार की कथा, फिर प्रहलाद जी का असुर बालकों का उपदेश, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव और हिरण्यकश्यप का वध, प्रहलाद जी की स्तुति, प्रभु प्रेम और सत्यभामा नारद प्रसंग, श्री नामदेव प्रसंग, प्रहलाद जी की स्तुति और प्रहलाद जी का प्रभु प्राप्ति के 6 साधन, श्री कृष्ण परमहंस का धृतराष्ट्र, धर्म का निरूपण, ब्रह्मचार्य और वानप्रस्थ के नियम, गृह संबंधी सदाचार एवं मोक्ष धर्म। ये वैसे भी जो हमारा मंथ चल रहा है ना, ये तो सारा वैसे ही ठाकुर जी का फेस्टिवल्स का है मंथ। इसमें बहुत से ठाकुर जी की ऐसी लीलाएं आती हैं जो सारी ना दशम स्कंद में आती हैं। तो जब हम दशम स्कंद पढ़ेंगे ना तो हमें इस मंथ की बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी इंपॉर्टेंस पता चलेंगी। ये जो हमारा कार्तिक मास चल रहा है, इसमें तुलसी का जो विवाह होता है, फिर इसमें दीपावली, इसमें कितना कुछ ऐसा आता है इस महीने में। इसमें गोवर्धन लीला आती है। ये सब कुछ हमारा आगे दशम स्कंद में आएगा। और बस आगे चलते हैं। जय श्री कृष्णा। यहाँ पे हमने कल इसका पढ़ा था जो कि ध्यान, अर्चना और नाम स्मरण, इन तीनों साधनों से कैसे मनुष्य की वृद्धि होती है। फिर मनुष्य को क्या चाहिए और कल युग में मनुष्य क्या करता है और उसे क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना जीवन लक्ष्य निश्चित कर ले। एक ही ध्येय के बिना जीवन बिना नाविक की नौका सा है। ध्येय निश्चित करके उस सिद्ध करने के लिए साधना करो। उस कली काल में और तो कुछ हो नहीं सकता, अंततः नाम स्मरण का ही सहारा लेना चाहिए। कलिकाल में नाम सेवा प्रधान मानी गई है। कलयुग में स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती। स्वरूप सेवा तो उत्तम है किंतु उसमें पवित्रता की बड़ी आवश्यकता होती है। कलयुग का मानव ऐसा है जो पवित्रता का ध्यान नहीं करता। वेद, तप, दान और यज्ञ से प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें प्रभु को पाने के लिए प्रभु की भक्ति के साथ साथ प्रभु की सेवा को भी मुख्य ध्यान देना चाहिए। अदृश्य वस्तु का नाम जपने से उस नाम का स्वरूप प्रकटेगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक प्रभु का नाम श्रेय लेने वाले का एक न एक दिन प्रभु से साक्षात्कार अवश्य होगा। परमात्मा के नाम में निष्ठा होना अति आवश्यक है। नाम स्मरण के समय जीभ रुक जाती है, पाप जीभ को पकड़ कर रहता है। घर में पग पग पर भगवान का नाम लो तो पग पग पर तुम्हें यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। परंतु एक बात याद रखना, जिस घर में निंदा होती है, जिस घर में दूसरों का हृदय दुखाया जाता है, जिस घर में दूसरों को प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे घर में कभी भी नाम लेते समय भी
प्रभु तुमसे प्रसन्न नहीं रहते। नाम में अटल निष्ठा रखो। परमात्मा के नाम का सतत जप करने की आदत होगी तो मृत्यु भी उजागर होगी। अंत काल तक ब्रह्म निष्ठा बनाए रखना आसान नहीं है। नाम निष्ठा के सिवा कलिकाल में अपने उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। राम नाम से तो पत्थर भी तर जाते हैं, किंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर तैर नहीं थे। एक बार रामचंद्र जी के मन में कतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर तैरते हैं और वानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया था, मैं भी देखूं कि मेरे स्पर्श होने पर पत्थर तैरते हैं या नहीं। ये सोचकर कोई भी जान ना पाए, इस तरह वे समुद्र के किनारे पर आए। उन्होंने समुद्र में पत्थर फेंके, किंतु वे सबके सब पानी में डूब गए। रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ है। हनुमान जी ये कौतुक कहीं वहीं छिपकर देख रहे थे। श्री रामचंद्र जी जब निराश होकर लौटे तो हनुमान जी ने रास्ता रोककर उन्हें दर्शन दिया। श्री रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, मेरे नाम मात्र से तो तुमने कहा था कि पत्थर तैर गए हैं, परंतु आज जब मैंने स्वयं पानी में फेंके तो वे डूब क्यों गए? आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, ये तो स्वाभाविक ही है। जिसे रामचंद्र जी स्वयं फेंक दे, जिसे स्वयं ही अपने से दूर कर दे, वह कैसे तर सकता है? इसलिए प्रभु जिसके पकड़ कर रखेंगे, जिसे अपनी शरण में रखेंगे, वह ही तो तैरेगा। इसीलिए कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम। जिसे रामचंद्र जी फेंक दे, जिसका त्याग कर दे, उसका डूबना तो अतिशय है। जिन पत्थरों से समुद्र का सेतु का निर्माण किया गया था, उन पर आपका नाम लिखा गया था, इसीलिए वे तर गए। परंतु आपने अपने हाथों से ही आज इन पत्थरों को फेंक दिया है, तो ये कैसे तर सकते हैं? राम नाम में जो शक्ति है वह किसी और में नहीं। अपने जीवन में श्री राम ने कुछ ही लोगों का उद्धार किया, किंतु उनके नाम आज तक उनके नाम अनगिनत है। नाम जप की महिमा अनोखी है। जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। लोग कहते हैं अपनी कुंडली पंडितों को दिखानी चाहिए, परंतु एक बात मैं बोलता हूँ, क्या पंडित हमारे ग्रह चाल टाल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे ग्रह चाल तो हमारी भक्ति ही टाल सकती है। जब तो जनाबाई ने भी किया। जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी, पर उन्हें कोई चुरा ले जाता था। जनाबाई के नामदेव से इस विषय के फरियाद की। नामदेव ने कहा, उपले तो सभी के एक ही होते हैं, ये तेरे हैं, ये कैसे जाना जा सकता है? जनाबाई ने कहा कि ये तो बड़ी आसान बात है। उपले पे एक कौन से उपले को कान के पास लाओ, अगर उसमें विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई दे तो फिर वे उपले मेरे हैं। जनाबाई के उपले बनाने समय वे बड़ी ही लगन से उन पर विट्ठल का नाम लिखती थी और फिर विट्ठल विट्ठल जप करती थी। नामदेव ने भी उन उपलों से विट्ठल का नाम की ध्वनि सुनी तो उन्हें जनाबाई से कहा, नामदेव में नहीं, तुम ही हो। आज के लोग अपने घर में खाना बनाते समय कुछ नौकरों से खाना बनवाते हैं। ये बात मैं नहीं कहता कि नौकरों से खाना नहीं बनवाना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे नौकर तुम्हारे बच्चे को ऐसे खाना खिलाएंगे? खाना बनाते समय तो हमारी रसोई से भी नाम की ध्वनि गूंजनी चाहिए। जिस रसोई में नाम की ध्वनि गूंजती है, उस रसोई में बहुत बरकत होती है। ये बातें हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं। केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं होता, ज्ञान का अनुभव सुनने से होता है। तुम जितनी मर्जी बार भागवत कथा का अध्ययन करो, लेकिन जब भागवत कथा को हम सही मायने में सुनते हैं, जब इसे सुनाने वाला वक्ता ऐसा होता है जो कि इसका एक एक भाव हम पे स्पष्ट करता है, और फिर इसे सुनने वाला परीक्षित के समान होता है, तो फिर वो मुक्ति होनी तो निश्चित ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ, भागवत कथा का पान बार बार करते रहना चाहिए। भगवत भक्ति से चित्त शुद्ध होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं स्फुरन से ज्ञान प्राप्त होता है। पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है, जबकि मीराबाई तो स्वयं ही कृष्ण के पीछे दौड़ती थी, शास्त्र उनके पीछे दौड़ते थे। 13 कोटि जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। कली काल से इसके सिवा अन्य कोई उपाय ही नहीं है। अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से मंत्र में दिव्य शक्ति आरोपित होती है। अजामिल भी श्री नरसिम्हा से तर गए थे। वेदांत के सिद्धांतों को समझना आसान नहीं है, इसे समझने के बाद उनका अनुभव करना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा है और दुख तो शरीर मात्र ही होता है। ऐसी बातें करना और समझना कदाचित आसान है, किंतु इन सिद्धांतों का अनुभव करना टेढ़ी खीर है। नाम स्मरण बड़ा आसान है, भक्ति आसान और सरल है। वह मृत्यु में उजागर करती है, जप के बिना जीवन सुधरता नहीं है। जीवन में कथा मार्गदर्शिका है, वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का भान कराती है, किंतु उसका उद्धार तो नाम जप से ही होता है। इसलिए जितना हो सके नाम जप करना चाहिए, जितना हो सके श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। श्री कृष्ण का नाम ऐसा है जो तुम्हें भवसागर से पार कर देता है। श्री कृष्ण
के नाम के आगे तो सब कुछ फीका है। अजामिल जन्म से तो अधम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके वह कृतार्थ हो गया। हम सब भी अजामिल ही हैं। ये जीव माया में फंसा हुआ है, जो माया में एकमात्र होकर ये नहीं जान पाता कि माया हमारा कुछ नहीं माया हमें कुछ नहीं बना सकती, अपितु माया हमारा बुरा अवश्य कर सकती है। कोयले की खान में उतरे तो हाथ स्वच्छ रहे, ये संभव नहीं है। संसार में माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता है, माया का स्पर्श तो करना ही पड़ता है, किंतु उसका स्पर्श अग्नि की भांति करना चाहिए, उसे विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना चाहिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन व्यवहार चल नहीं पाता, फिर भी कोई हाथ से कभी नहीं लेता। आजकल का मनुष्य ऐसा है जो अपने बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करता है, परंतु दूसरे के बच्चे को भूल जाता है। एक बात याद रखना, अगर हम किसी दूसरे के बच्चे को आशीष देते हैं, किसी दूसरे के बच्चे के लिए भलाई करते हैं, तो फिर हमारे बच्चे की भलाई होना तो निश्चित ही है। परंतु मनुष्य को लगता है कि शायद वह अगर अपने बच्चे की भलाई करेगा तभी उसके बच्चे की भलाई होगी। ऐसा नहीं होता, हमारे आगे हमारे कर्म ही आते हैं। हम चाहते हैं अगर दूसरे हमारे बच्चे की प्रशंसा करें तो हमें भी दूसरों के बच्चों की प्रशंसा करनी चाहिए। हम चाहते हैं अगर हमारा हर काम में कोई रुकावट ना आए तो हमें दूसरों के भी कामों में रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग तो अवश्य करना चाहिए। प्रत्यन्य ऐसा करो कि दोनों के मन में फंसे, चाहे शरीर से, पाप से, मन से, तुम्हें दंड तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। नारायण कहते हैं कि तुम कभी भी कोई ऐसा काम ना करो कि तुम्हें लेने यमदूतों को आना पड़े, तुम्हें लेने कली को आना पड़े। तुम ऐसे कार्य करो कि नारायण स्वयं प्रसन्न होकर तुम्हें अपने पास बुलाए। यमदूतों ने कहा, अजामिल चित्र भ्रष्ट है, अतः वह जीने के लिए अपात्र है। विष्णु दूतों ने कहा, यह सच है, अजामिल ने बहुत से पाप किए हैं, परंतु इसने भगवान का नाम लेकर अपने सब पापों से स्वयं को मुक्त कर लिया है और इसके सारे पाप जल गए हैं। यमदूतों ने कहा, अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा, किंतु बैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपितु अपने पुत्र को पुकारा, क्योंकि आप जानते हो अजामिल के पुत्र का नाम नारायण था और वह उसे ही बार बार पुकार रहा था। विष्णु दूतों ने कहा, इसके मुख से भगवान का नाम अगर अनजाने में निकला है तो क्या हुआ, इसने नाम तो नारायण का ही लिया है। अग्नि पर अनजाने पर भी पैर पड़ जाए तो जलन होती है, इसी प्रकार अनजाने में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याण ही होता है। भगवान का नाम अनजाने लेने पर उसका बहुत सा फल मिलता है। अजामिल ने नारायण शब्द से अपने पुत्र को ही पुकारा है, किंतु इस बहाने श्री भगवान का नाम का उच्चारण तो किया है। बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं, परिहास में अगर श्री कृष्ण का नाम लिया जाए तब भी नाम तो हम श्री कृष्ण का ही लेते हैं। श्री कृष्ण हर गिरते पड़ते मनुष्य को बचाते हैं, परंतु एक बात याद रखो कि कभी भी हरि हरि शब्द का अपमान नहीं करना चाहिए। हरि शब्द तो ऐसा है जो हर को पार लगाता है। अगर चूल्हे पर उबलता हुआ दूध छलकने लगता है तो हमारी माता हाय तौबा मचा देती हैं। हरि हरि बोलो तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर कोई घर में नुकसान हो जाता है तब भी हरि हरि बोलो। हाय हाय बोलने से तो अच्छा है हरि हरि बोलो, लेकिन आज का मनुष्य ये समझता ही नहीं। उसके मुंह से हाय तो एक क्षण में निकलता है, परंतु हरि नहीं निकलता। वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है, मृतात्मा के पीछे हाय हाय अधिक करने से मृतात्मा को कष्ट होता है। अगर तुम्हारे समक्ष कोई मृतात्मा है तो हमें हरि का नाम का स्मरण करना चाहिए। मृतात्मा के समक्ष रोना नहीं चाहिए, इससे मृतात्मा को और भी कष्ट होता है। विष्णु दूतों ने अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त किया और उसका उद्धार किया। अब मृत्यु टल सकती है पर महामृत्यु नहीं। अल्प आयु के शेष होने पर पाप के कारण आने वाली अल्प मृत्यु टल सकती है, परंतु अगर हम हरि का नाम लें तो अल्प मृत्यु आती ही नहीं है। अल्प मृत्यु को सत्कर्मों से टाला जा सकता है। अजामिल की अल्प मृत्यु टल गई। अजामिल बिछौने में सोया हुआ था, सब कुछ सुन रहा था। सब कुछ सुनने उसे अतिशय पश्चाताप हुआ। हृदय से प्रायश्चित करने के कारण उसके सारे पाप जल गए। उसके बाद वह सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में चला गया। पश्चाताप करने से मनुष्य के सारे पाप जलते हैं, परंतु एक बात याद रखो, पश्चाताप करने के बाद दोबारा से अगर हम पाप करते हैं तो फिर हमारे वह किए गए पापों का हमें दोबारा से बहुत दंड भोगना पड़ता है, क्योंकि अनजाने में किए गए पाप का इतना दुष्परिणाम नहीं होता जितना कि जानने के बाद किए गए पाप का होता है। अगर किसी समय तुम्हारे हृदय को ज्ञान हो जाता है कि तुमसे कोई पाप हुआ है तो फिर क्षमा याचना कर लो, परंतु दोबारा अगर तुम वही पाप करते हो तो फिर उसकी कोई क्षमा याचना नहीं। इसके बाद अजामिल नीरस भोजन करने लगा।
जिसका भोजन में सरस होगा वही वही ज्यादा पाप करेगा, जिसका भोजन नीरस होगा इसका मतलब है वह कम पाप करेगा। इसका अर्थ ये है कि अगर तुम स्वाद के लिए भोजन करोगे तो फिर तुम उसमें बहुत सा तामसी से भी डालोगे और तुम्हारा स्वभाव भी तामसी हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हमें हर क्षण हरि में लीन रहना चाहिए। हरि ही ऐसा है जो हमें हर भवसागर से पार उतार सकता है। अजामिल की बुद्धि अब ऐसी थी जो भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गई थी। उसे लेने के लिए विमान में पार्षद आए। विशिष्ट मान ही विमान है। अजामिल सोचता है कि वैसे तो उसने अनेक पाप किए, परंतु हरि ने और नारायण नारायण के जप ने उसके सारे पाप जला दिए और उसे एक पवित्र आत्मा बना दिया, जिसे स्वयं नारायण नारायण के पार्षद लेने आए। जीव को समझाने से वह नहीं सुधरेगी। श्रीखंड मांगे तो उसे कड़वे नीम का रस दो। कहने का तात्पर्य ये है, अगर तुम्हारा मन कुछ ऐसा करता है तो फिर तुम अपने मन को स्वादिष्ट भोजन नहीं अपितु कड़वे नीम के बाती रस दो। अपने मन को समझाओ। अपने मन को मनुष्य स्वयं ही साध सकता है, कभी भी कोई किसी के मन को नहीं साध सकता। हाँ, पर एक बात है, मनुष्य को हरि अवश्य साध सकते हैं। इसलिए हमें भागवत कथा का रसपान बार बार करना चाहिए। मैं तुम्हें हर बार यही कहता हूँ, हर स्कंद में यही कहता हूँ। हर कथा इसीलिए है, हर कथा का भाव हरि से जुड़ा है। हर कथा हरि के पास ले जाती है। जितनी बार हम हरि का नाम लेते हैं, हरि हमें भवसागर से पार उतारता है। ये कथा श्रवण करते करते जब जब हरि का नाम आता है, हमारे मुख से भी हरि का नाम निकलना चाहिए। जितनी बार हम हरि का नाम लेते हैं, उतनी बार हमारे पाप जलते हैं। जितनी बार हम हरि को बुलाते हैं, उतनी बार हरि हमें अपनी शरण में अपनाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जितनी बार नारायण नारायण का जप करो, उतनी बार नारायण तुम्हारे पास आते हैं। परंतु एक बात याद रखना, इसलिए नारायण का जप मत मत करो कि तुम्हारे पाप जल जाए, अपितु इसलिए नारायण का जप करो क्योंकि तुम उन्हें प्राप्त करना चाहते हो। हर समय अपने स्वार्थ को मत साधो, हर समय हरि से मत मांगो। कभी कभी हरि को कुछ दिया भी करो, तब हरि स्वयं ही तुम्हें अपना लेते हैं। तो अगर चाहता सुदामा तो हरि से बहुत पहले बहुत कुछ मांग सकता था, परंतु उसने कभी भी हरि को अपने स्वार्थ के लिए नहीं साधा। मीरा ने हरि को कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं साधा। अर्जुन ने, द्रौपदी ने कभी भी हरि को अपने स्वार्थ के लिए नहीं साधा। कुंती ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं हर बार, हर पृष्ठ में, हर स्कंद में कोई ना कोई ऐसी कथा तुम्हें इसीलिए सुनाता हूँ कि तुम एक परम वैष्णव बनो और हरि को साधो, ना कि हरि को इसलिए साधो क्योंकि तुम हरि को पाना चाहते हो। हर बार हरि का नाम लेने से हरि स्वयं ही हमारे समक्ष आ जाते हैं, अगर हमारे भाव सच्चे हैं। इसलिए अगर हमारा वक्ता ऐसा हो जो हमें हरि के पास ले जाए, तो फिर हरि हमें कब हरि से हर बना देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वह स्वयं आकर हमारे सारे दुख हर लेते हैं। बंधन युक्त कौन है जो 5 विषयों में आसक्त है। बस इस कथा को यही विश्राम देते हैं, कल आगे चलते हैं। जय श्री कृष्णा।